जब से इंसानी समझ विकसित हुई है, मानव ने एक चीज जिसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो ये सुखी होने से ज्यादा खुद को साधन संपन्न करना। अब साधन संपन्न करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है हमेशा से धन की, पैसा, मनी। उसने हमेशा से ये सोचा कि किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा, हर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरह से कमाऊं। मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिस वक्त की नई नई चीजें ईजाद की गई हैं ताकि एक व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन वो कौन सी चीज है जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर मैं नीरज पारेख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्यादा पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, वो कौन सी चॉइस है जो मुझे राइट पाथ की तरफ ले जाएगी। मुझे इस तरफ जाना चाहिए या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तो मुझे उस चॉइस को मैं ढंग से चूज कर सकूं। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। आपने मेरे इससे पिछले वाले वीडियो में अगर आपने गौर से देखा हो तो हमने बात की थी कि जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं तब आपके पास में पैसा ज्यादा आता है। मिस्टर पारेख एक बार आपको फिर से बताएंगे। तो बिल गेट्स हैं, जैक मा अलीबाबा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, जेफ बेजोस हम जानते हैं, वॉरेन बफेट हम जानते हैं, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हम जानते हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने आज की तारीख में, जिनको हम जानते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाया है। लेकिन क्या इन्होंने कभी भी पैसा कमाने के बारे में सोचा है? नहीं, इन्होंने कभी भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने जिस चीज़ के बारे में सोचा है वो ये कि किस तरह से एक आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, और अपॉर्चुनिटी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है, तो उसका पैसा जो है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। पैसा अपने आप आएगा। जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते चले जाएंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो सुना आपने, हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं औरों के लिए तो आप ज़्यादा बेहतर पैसा कमा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, और सबसे बेस्ट मैं आज आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं मैं उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि अभी आप, हमें से ज़्यादातर लोग जो हैं अभी जॉब में हैं, तो जब आप जॉब में होते हैं तो आप एक सर्टेन पैकेज पे होते हैं। उस पैकेज से आपका जो प्रमोशन, ग्रोथ या इंक्रीमेंट जो लगता है, आपका जब भी प्रमोशन होता है तो आपका पैसा बढ़ता है। ये पैसा एक्चुअल के अंदर आपका कब बढ़ता है या कब आपका प्रमोशन होता है, इसको अगर आप पूरे तरह से समझें और गौर से देखें तो बेसिकली आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे होते हैं, जब आप किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि वो उस प्रोफाइल पे आए, तो ऑटोमेटिकली आप लैडर के अंदर एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हुआ ना ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। आपने किसी और के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि वो आपकी सीट पर आ जाए, तो आप अपनी सीट से एक स्टेप ऊपर। सेम आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, जाहिर तौर पे वो आपसे ज्यादा पैसा कमाएगी। वो पैसा कैसे कमा पा रही है? तो उस एम्प्लॉयर ने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, उन लेवल्स के ऊपर, उन पोस्ट के ऊपर, उन प्रोफाइल्स के ऊपर लोगों को हायर किया, उन लोगों से उसने काम करवाया और सोन उसने पैसा बनाया। अगेन तो ये हुआ ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। चलिए ये जॉब की बात हो गई है, हम दूसरे सेंस में इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आप कुकिंग के अंदर अच्छे हैं, आपकी स्किल है कुकिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आप कुकिंग के अंदर अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से, मान लीजिए कि कोई एक फास्ट फूड डिश है जिसके अंदर आप माहिर हैं बनाना। और देखिए, हम सेकंड इनकम सोर्स की भी अक्सर बात करते हैं, तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं एक अच्छी जगह के ऊपर एक फास्ट फूड का कॉर्नर एक छोटा सा मैं डालता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, जैसे ही मैं फास्ट फूड कॉर्नर वहां पे डालता हूं और जब मैं खुद तब तक मैं बना रहा हूं, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो कमा रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन मेरी क्वालिटी उस फूड की कैसी है। अब होता क्या है, जब मैं मेरे फास्ट फूड कॉर्नर के ऊपर मैं किसी और के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूं जॉब की, कि कोई आए और मेरे पास में आकर के काम करे, तो मेरे यहां पर बनने वाले फूड की अब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इजाफा हो सकता है। अगर दोनों में इजाफा होगा तो मेरे पास में पैसा ज्यादा आएगा। आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि कुछ लोग आकर के अब आपके पास में काम करें। आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, आपके पास में पैसा आएगा। आप मान लीजिए एक शॉप खोलते हैं, जब तक आप शॉप पर अकेले हैं तब तक
आप एक लिमिट में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचते हैं, आप अगेन कुछ लोगों को मौका देते हैं कि वो आपके साथ में आकर के काम करें, चाहे वो सेल्समैन के तौर पे हो सकता है, चाहे वो एसोसिएट के तौर पे हो सकता है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे हो सकता है, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें। जब आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, तब आपकी दुकान पे ग्राहक जो है वो ज्यादा आते हैं, ग्राहक ज्यादा आते हैं, सामान ज्यादा बिकता है, तो आपके पास में पैसा ज्यादा आता है। अगेन यहां पर भी बात हुई है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। देखिए, अगर हम नटशेल में समझें तो बेसिकली आप ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं या अमीर कैसे बन सकते हैं। बेसिकली इसके कुछ रास्ते हो सकते हैं। ए, कि आप किसी अमीर घर में पैदा होते तो आप ऑटोमेटिकली अमीर होते। वो कहते हैं ना कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून काइंड ऑफ, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम बदल नहीं सकते अब, क्योंकि हमें जो पैदा होना था, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जाहिर है कि आप पैदा हो चुके हैं, तो अब हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते। दूसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि हम इतना पढ़ लिख लें, हम इतना पढ़ लें कि हमें एक बहुत अच्छा, बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब हमको मिल जाए, जिसके अंदर हम उतना पैसा कमा पाएं जितना कि हमने हमेशा सोचा है हमारी काबिलियत के अनुसार। लेकिन क्या अब इस चीज़ को भी हम बदल सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम बदल सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमको पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप अभी भी पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ इम्प्रूव योर अपने स्किल, ठीक है। आप जितना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज़्यादा आएंगी। अब तीसरी चीज़ जो हो सकती है, जो शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए, और इनफैक्ट अगर कुछ युवा इसको सुन रहे हैं तो उनके लिए तो शायद ये वाकई में एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी गौर से समझिएगा इसको। एक चीज़ जो हो सकती है कि आप किसी अमीर महिला से शादी कर लें, किसी अमीर घर में शादी कर लें। तो अगर आप अमीर घर में शादी कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे। लेकिन अब अगेन, जैसे मेरे लिए, आप जो सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन भी चला गया है, ठीक है। अब अगर मेरे पास में 3 ऑप्शन चले गए हैं, तो एक चौथा ऑप्शन जो मेरे पास में बचता है वो ये कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकूं। क्योंकि ये बात तो हम समझ चुके हैं कि जब तक आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे, आपके पास में पैसा नहीं आएगा। तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकूं, जिसकी वजह से मेरे पास में पैसा आ सके। अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कैसे की जा सकती हैं? या तो आपके पास में कोई एक जबरदस्त ऐसा आइडिया हो, ठीक है, जो आप दूसरे लोगों को सुना करके कन्विंस कर सकें और दूसरे लोग आप में और आपके आइडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। सो ऑन आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मार्क ज़करबर्ग के पास में एक आइडिया था फेसबुक का, उसने कुछ लोगों के साथ में शेयर किया, उसको, उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में बदला, और आज उस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो आज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है। जेफ बेजोस, इनके पास में भी एक आइडिया था, इन्होंने कुछ लोगों को कन्विंस किया, कुछ टाइम तक इन्होंने खुद ही काम किया। हमने जेफ बेजोस की पुरानी तस्वीरें देखी हैं जिसके अंदर कि वो एक अकेले कमरे के अंदर बैठ करके काम कर रहे हैं। पुरानी तस्वीरें, शुरुआती दौर की, ठीक है, अमेजन की। इन्होंने एक आइडिया पे काम किया, उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी में बदला, उस अपॉर्चुनिटी ने आज जेफ बेजोस को, ठीक है, रिचेस्ट जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे टॉप पे पहुंचा दिया है। सिमिलरली आप कोई भी एक सक्सेसफुल बंदे का नाम ले लीजिए, उनके पास में हमेशा एक आइडिया था, उस आइडिया को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज में बदला। तो अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसा आइडिया है आपके स्किल सेट्स के मुताबिक, और अगर आप उस आइडिया को कुछ लोगों को सेल कर सकते हैं, कुछ लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये आइडिया किस तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है औरों के लिए, तो आप पैसा कमा सकते हैं उस आइडिया से। और अगर आपके पास में कोई आइडिया ऐसा नहीं है, आपका स्किल सेट ऐसा नहीं है, तो आपको कोई एक और दूसरा विकल्प ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर कि आप कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपके पास में पैसा नहीं आएगा। और यकीन मानिए, आप कोई भी लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक मित्र हैं जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं। अब एजुकेशन लाइन के अंदर भी देख लीजिए कि जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो औरों के लिए, अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट किया? आपके पास में एक स्किल था, आपने उस स्किल को लोगों को सिखाना शुरू किया, आपने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो आपके पास में आकर के वो सीख सकते हैं सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में वो महारत हासिल कर सकते हैं, और जीवन के जिस क्षेत्र में उनको उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करने की ज़रूरत है, उसके अंदर वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो आपसे वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं।
जब आप ये अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब कुछ लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हम बात करें तो इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बड़े पैमाने पर ले जाते हैं। उनमें खुद में तो वो काबिलियत है ही, लेकिन वो और दूसरे लोगों के लिए जिनके अंदर भी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की काबिलियत है कि वो किसी और दूसरे को सिखा सकते हैं, वो स्किल्स दे सकते हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की स्थापना कर दी। वहां पर उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, स्किल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, लोग उनके पास में आए और उसके बाद में देखिए उनके पास में पैसा कमाने लग गया। हम जानते हैं इंडिया की एजुकेशन सिटी का तो नाम आपने सुना ही होगा, कोटा। एलन अगेन सिर्फ एक आइडिया से शुरू हुआ, एक छोटे से कमरे से शायद शुरुआत हुई होगी उसकी, और आज कोटा को एजुकेशन सिटी का नाम दिलवाने के अंदर एलन की कितनी बड़ी भूमिका आप जानते हैं। मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का प्रचार या प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं, ये हमको हर कोई जानते हैं। वहाँ पे आज कोटा एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन सिटी के तौर पे नाम पहचान बना चुका है। एलन है, करियर पॉइंट है, वहाँ पे रेजोनेंस है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। उन्होंने हर किसी ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, उसकी वजह से उन्होंने आज इतना बड़ा नाम और पैसा कमाया। नो डाउट सक्सेस स्टोरीज वहाँ की बहुत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको जो फोर्थ ऑप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर बाकी के 3 ऑप्शंस आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए फोर्थ ऑप्शन ही काम करेगा, और वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देनी पड़ेगी औरों के लिए। अब इसके लिए मैं एक चीज़ जो सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, चूंकि देखिए हमारे पास में आज अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग हमें से मिडिल क्लास हो सकते हैं, और हमारे पास में हो सकता है कि उतना पैसा ना हो जिस पैसे को लगा करके मैं कोई बिजनेस शुरू कर सकूं, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री डाल सकूं और वहां पे मैं लोगों को रोजगार दे सकूं, तो भी एक अपॉर्चुनिटी हुई। लेकिन अगर इतना बड़ा पैसा नहीं है मेरे पास में तो मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पर मैं आपको बिजनेस आइडियाज़ के तौर पर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको देखिए अभी जो करंट दौर जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि आपको एक ऐसा काम करना चाहिए जहां पर कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, लेकिन आपके पास में अपॉर्चुनिटीज दिखाने के लिए और सिखाने के लिए काफ़ी है। जब मैं बात करता हूं कि आप एक फास्ट फूड कॉर्नर डाल दीजिए, तो फास्ट फूड कॉर्नर डालने के लिए आप में वो स्किल होनी चाहिए। अगर कुकिंग स्किल आप में नहीं है तो कैसे होगा? तो आपको किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जहां पर कि अगर आप में किसी भी किस्म की कोई भी स्किल नहीं है तो भी आप पैसा कमा सको। आपके पास में पैसा ना हो तो कमा सकें, आपके पास में स्किल ना हो तो कमा सकें, आपके पास में नॉलेज ना हो तो भी आप पैसा कमा सकें। और ऐसी इकलौती इंडस्ट्री जो मुझे नज़र आती है आज की तारीख में, ठीक है, आपको जाना चाहिए किसी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ढंग से जानते और समझते हैं तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, उसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी किस्म के सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली 100% एंड प्रॉब्लली मोर देन 100% आप पैसा कमा पाएंगे, आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। आपके लिए जो सबसे सही पाथ है वो यही है। आप बाकी और किसी पाथ की तरफ नहीं जा सकते, तो आपको जिस पाथ पे जाना चाहिए वो ये है। किसी भी एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए औरों के साथ। थैंक यू वेरी मच।